आ रही है वो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 89.93% वोटिंग हुई है। तमिलनाडु में 5 बजे तक 82.24% मतदान हुआ है। बंगाल में अब तक का रिकॉर्ड मतदान हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक 89.93% वोटिंग हुई है और अब तक का ये रिकॉर्ड मतदान बताया जा रहा है। कुल मिलाकर आपको बता दें कि तमिलनाडु में 5 बजे तक जो रिकॉर्ड मतदान इस बार बंगाल में अब तक का ये रिकॉर्ड मतदान बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि पहले चरण के लिए ये मतदान आज हुआ है और इस मतदान के दौरान आप ये समझिए कि सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो आसाम, केरलम और पुडुचेरी की तरह बंगाल और तमिलनाडु में भी बम्पर वोटिंग हुई है। गुरुवार को बंगाल के पहले फेज में 294 में से 152 सीटों पर 89.93% मतदान हुआ है। ये जानकारी अब सामने आ रही है। अब तक का ये रिकॉर्ड मतदान बताया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी रिकॉर्ड मतदान और पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। इससे पहले आसाम के इतिहास में सबसे ज्यादा 85.91% वोटिंग हुई थी। पुडुचेरी में 90% मतदान हुआ और केरलम में 1987 के बाद सबसे ज्यादा 78.27% की वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में तमिलनाडु में भी 5 बजे तक 82.24% वोटिंग हुई है और ये आंकड़ा अब सामने आ चुका है। बहरहाल ये देखना बेहद अहम है कि क्या कुछ इस पूरे वोटिंग परसेंटेज का मतलब है। और आपको बता दें 152 सीटों पर पिछले 2 चुनावों में 80% से ज्यादा वोटिंग हुई थी और इस बार भी 89.93% जो वोटिंग है वो हुई है। और 2021 में आपको बता दें कि सरकार टीएमसी की जरूर बनी और यहां पर 83.17% वोटिंग हुई थी 2021 में, जबकि 2016 में 82.66% वोटिंग यहां पर हुई थी। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। हावड़ा में बेलूर मठ पहुंचे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने बेलूर मठ में पूजा अर्चना की है। संतों के साथ पीएम मोदी ने पूजा की है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। कहा है पीएम ने बंगाल में बदलाव की आंधी चल रही है। इससे पहले जब सुबह वोटिंग की शुरुआत हुई तब पीएम ने पोस्ट किया, कहा सबसे अपील की कि वोटिंग जरूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। और अब यहाँ पर पीएम पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको और प्रधानमंत्री मोदी रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए और आप देखिए कि किस तरह से हुजूम जो है वो लोगों का यहाँ नजर आ रहा है। आपकी जहां तक नजरें जाएंगी वहां तक आपको जो लोग हैं वो नजर आएंगे और जो अभिवादन है वो भी पीएम स्वीकार कर रहे हैं सबका। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बता रही है कि पश्चिम बंगाल जो है बिल्कुल तैयार। और आज पहले फेज की जब वोटिंग हुई उसी से पता चल गया कि आखिरकार जो लोग हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और पहले फेज के लिए जो वोटिंग है वो भी ज़बरदस्त तरीके से हुई है। और यहाँ पर रोड शो जो है पीएम कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है और देखिए इस रोड शो के दौरान पीएम सबका अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर बता रही है। और क्योंकि आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है पश्चिम बंगाल में और यहाँ पर महिलाएं देखिए किस तरीके से फ़ोन लेकर हाथों को उठाकर पीएम का अभिवादन करने के लिए घंटों इंतज़ार, जहाँ पर जिसको जगह मिली है वो वहीं से पीएम की एक झलक के लिए यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। और ये तस्वीरें जो हैं वो बता रही हैं पीएम जब जब इस तरह के रोड शो को करते हैं उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक के लिए लोगों का हुजूम रहता है और वही यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। लोगों का हुजूम है जो एक झलक प्रधानमंत्री की पाना चाहता है। पीएम भी सबका अभिवादन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर पीएम का ये रोड शो सामने आया है। तो आपको बता दें कि पीएम का ये रोड शो, और देखिए इस तरह के रोड शो में कई बार क्या होता है कि लोग कुछ उपहार लेकर पीएम के लिए आते हैं। अब देखिए ये जैसे कि एक पेंटिंग शायद कोई लेकर आया, कोई तस्वीर पीएम ने मंगवाया है इसे एसपीजी के एक अधिकारी को कहकर, और वो अब देखेंगे कि क्या कुछ है। कई बार ऐसा होता है। अभी पिछली ही रैली में पीएम जब इस तरह से एक रोड शो कर रहे थे तो पीएम को उनकी माँ के साथ एक तस्वीर जो है वो किसी ने भेंट की। बड़ा ही
वो जो ऐसे पल होते हैं वो काफ़ी ख़ास हो जाते हैं। और यहाँ पर भी पीएम ने ज़रूर इशारा किया था, और कई बार ऐसा होता है कि पीएम की एक झलक पाने के लिए, पीएम को उपहार देने के लिए भी लोगों की भीड़ रहती है, और पीएम की कोशिश यही कि वो निराश ना करें, और सबका अभिवादन पीएम स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए, जो 29 अप्रैल है उस दिन बाकी जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं वो होने हैं, और पश्चिम बंगाल में ये चुनाव अपने आप में काफ़ी ख़ास, उससे पहले पीएम का यहाँ पर पहुँचना भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये हावड़ा में पीएम का रोड शो हो रहा है। कुल मिलाकर अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पीएम का स्वागत हो रहा है। अब देखिए, नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो उत्साह है वो पीएम को लेकर हमेशा ही यूं ही देखने को मिलता है। और यही यहाँ पर भी देखने को मिला है, जहाँ पीएम यहाँ पर पहुँचे हैं तो सभी लोग यहाँ पर पीएम की एक झलक पाने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सभी इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। आज 16 जिले की 152 सीटों पर चुनाव हो गया है, और आप देखिए कि 29 अप्रैल का दिन भी काफ़ी खास होने वाला है, जहां पर चुनाव होंगे। और देखिए कि कहीं ना कहीं जो इस बार के मुद्दे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं, और इस बार के मुद्दे जो हैं, और पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें तो पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी है उसने अपनी पैठ को बहुत मजबूत किया है। समय समय पर उसने कोशिश की है कि और मजबूत जो है पार्टी को यहाँ पर किया जाए, और वही किया भी जा रहा है। और यहाँ पर पीएम की मौजूदगी, पीएम यहाँ पर सबका अभिवादन कर रहे हैं। और ये रोड शो, हालांकि शाम का वक्त हो चला है, लेकिन फिर भी लोग लगातार इंतज़ार कर रहे हैं पीएम की एक झलक को। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं ये तस्वीरें भी, जहाँ पर किस तरीके से पीएम यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें तो ये रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। जी हाँ, 90% लगभग वोटिंग हुई है। और जब ममता बनर्जी है वो ये कह रही है कि एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग हुई है, वहीं तमिलनाडु के इतिहास में भी सबसे ज़्यादा 82% वोट पड़े हैं। और पीएम की यहाँ पर मौजूदगी, और आज ही पीएम ने जब वोटिंग होनी थी तो सुबह सुबह अपील भी की कि वोट ज़्यादा